अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब के रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफ़ा करे, आमीन सुबह आमीन। हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये सब लोगों में बहुत मशहूर है और बहुत शौक़ से खाई जाती है, जिसका नाम है चिकन टिक्का। उसके अंदर जो जो हमें चाहिए, चिकन लेग पीस हमने लिया हुआ है। इस तरह हमने कट्स लगवा लिए हैं इसके अंदर। ये देखिए, हमने ये कट्स लगवा लिए हैं। पिसी हुई हरी मिर्चें लेनी है 2 टेबल स्पून। पिसा अदरक लहसुन लेना है 2 टेबल स्पून। दही इसमें जाएगी 1 कटोरी। और मसाले में हमें चाहिए चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 पिंच, हल्दी पाउडर 1 पिंच, 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लेना है। और जर्दे का रंग आपने लेना है 1 टीस्पून। पिसा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। इसके साथ हमें चाहिए लेमन जूस। ये इस तरह मैंने क्यूब्स में बना के रख लिया, इस तरह ख़राब नहीं होता नींबू। और हमें चाहिए ऑयल 1 टीस्पून इसमें जाएगा बस। सोया सॉस 1 टीस्पून। सिरका 2 टेबल स्पून। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये दही ले लेनी है, वो इसमें हम डाल देंगे इस तरह। और इसको अच्छे से किसी भी विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। ये देखिए। फिर हम इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया। हरी मिर्चों का पेस्ट ये डाल देंगे। और सारे ड्राई स्पाइसेस ये जो मैंने आपको बताए हुए, ये सब इसमें डाल देंगे। इसके बाद लेमन जूस को ये मैंने इस तरह फ्रीज़ कर लिया था क्यूब्स बनाकर, ये डाल दिया। ऑयल डाल देंगे। सिरका मैं तो अपनी सिर्फ डाल रही हूँ अंदाज से, आप टेबल स्पून टीस्पून के हिसाब से डाल दीजिएगा। सोया सॉस, मैंने इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। अब इसका मैरिनेट टाइम ख़त्म हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है हर तरह से। ये देखिए, हमने इसको पूरे 4 से 5 घंटे दिए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख के मैरिनेट कर सकते हैं, उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमने ऑयल, इतना ग्रीसी नहीं, बस इसको हम ग्रीस कर देंगे पैन को। ये देखिए, इसको पैन में डालकर 10 मिनट तक एक साइड से कुक करेंगे। फिर 10 मिनट बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे, जब तक अब ये कुक हो जाए 10 मिनट तक। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँ। सीख गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करके अभी इसको हम दोबारा से कुक करने रखेंगे। बहुत खूबसूरत कलर और खुशबू आ रही है। इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना है, वरना नहीं जल जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे सिक गए। अब हम इसमें एक ब्रेड का पीस रख के स्मोक देंगे।
अब हम इसको सर्व करेंगे। ये फ्रोज़न पराठे के साथ मैं सर्व करी हूँ, साथ मिंट चटनी है। फ्रोज़न पराठे की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होममेड फ्रोज़न पराठे हैं। ये टिक्का हम इसमें रख देंगे। बहुत अच्छी पूरे किचन में खुशबू आ रही है इसकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।